जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या होगा वो प्रसंग हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, सभी श्रोता और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले कार्यक्रम में हमने यह जाना था, यानी कि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना था कि माता सबरी जी ने कैसे प्रभु श्री राम को अपनी भक्ति से जो है बेर खिलाए, और बहुत सारे उनसे जुड़े विशेष बातों को हमने जाना। लेकिन हमने साथ ही साथ यह भी जाना कि उन्होंने उन्हें बताया है कि ऋषमुख पर्वत पर उन्हें जाना चाहिए। लेकिन एक मेरे मन में एक प्रश्न आया, उस प्रसंग पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमने पंपा सरोवर के बारे में भी सुना है, और हम थोड़ा बहुत यह जानते हैं कि वहाँ पर नारद मुनि जी की भेंट हुई थी प्रभु श्री राम से, है ना। तो ऐसे में इस प्रसंग से जुड़ी विशेष बातें आपसे जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें जैसे कि बताए, सबरी माता से जब मिलने के बाद वो प्रभु जाते हैं पंपा सरोवर, तो पंपा सरोवर पर जाने की वजह से उनका मन काफ़ी व्याकुल रहता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी दुख का क्षण हो, सुख का क्षण हो या श्रम स्थान हो, तो अपने प्रियजन की कहीं ना कहीं स्मृति हो ही जाती है। जिसके कारण से जब वो पंपा सरोवर के किनारे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो एक तरह से काफ़ी वियोग उनका बढ़ जाता है। वो इस तरह की बात कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं बिना उसके सीता के नहीं रह सकता, मैं जल्द समाधि हूँ। तो वो इस तरह की विराग्नि जिसे कहना चाहिए ना, उसमें परेशान हो। ये सब क्योंकि वास्तव में बहुत पहले भी कहा है कि उन्होंने कहा है ना, नर लीला कर रहे हैं। तो वो नर लीला आम जनता को लिए सिर्फ है, वास्तव में क्यों नर लीला करनी क्यों पड़ रही है उनको। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि रावण ने जो मांगा था वरदान, वो ये मांगा था किसी नर के द्वारा उनके वध होगा। तो कहीं ऐसा ना हो ये साबित हो जाए कि ये नर नहीं है। तो वो बराबर सारे काम उन्होंने उसी तरह से किए। जैसे सर्वभंग ऋषि के आश्रम पे जो इंद्र थे, तब भी वो वहाँ उनसे नहीं मिले थे, केवल इसलिए क्योंकि साधारण मनुष्य ही तो हैं वहाँ। तो वो सारी लीलाएं साधारण मनुष्य वाली ही कर रहे होते हैं वहाँ पर। ये बात इसलिए है बराबर कि पंपा सरोवर के किनारे पर उत्तर तट पर जब ये चल रहे होते हैं, कि दक्षिण तट पर है ऋषमुख पर्वत, जहाँ सुग्रीव रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो पंपा सरोवर के किनारे चल रहे होते हैं, तो एक रमणीय स्थान है, तो वहाँ इस तरह से वो काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, जल समाधि लेने की बात करते हैं, उस तरह की बात करते हैं। जब इस तरह से भगवान को देखते हैं नारद मुनि, तो नारद मुनि को भी नहीं रहा जाता। तब फिर उनके मन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं ही प्रभु के जाके दर्शन करता हूँ और उनसे वहाँ जाके मैं मिलता हूँ। भगवान को ब्रह्मयुक्त देखकर नारद जी के मन में हुआ कि मैं भगवान राम से मिलूं, क्योंकि उनको क्या लगा कि मेरे श्राप के कारण ही प्रभु को इतना दुख उठाना पड़ रहा है। ये हमने पहले भी एपिसोड में जिक्र किया था कि जब वो उस समय मोहिनी रूप मांगने जाते हैं, जब उनका ये आशय था कि मैंने काम पर विजय पा ली, कि जिस समय वो क्या होता है कि इंद्र से मिलने जाते हैं, भगवान शंकर से मिलने जाते हैं, ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं, तो सबने कहा कि ऐसा मत करना। लेकिन उन्हें सबको ये लगता है अरे ये मेरी इतनी बड़ी जो उपलब्धि है इसको नहीं कर रहे हैं। तो वो भगवान से मिलने जाते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि मैंने काम पर विजय पा ली है। तो देखिए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं मैंने काम पर विजय पा ली है, और फिर उसके बाद वो काम के लिए ही सुंदर रूप मांग रहे हैं। क्योंकि भगवान ने वहाँ जब उनसे इस तरह से वहाँ पहले कर चुके हैं हम चर्चा, तो उसी समय वो उनको एक तरह से वो देते हैं श्राप कि तुम जाओ नर रूप में हो जाओ और ये तुम्हारे साथ विरह हो गया। तो उसका ही कारण से वो यहाँ आते हैं और ये मानते हैं मेरे श्राप के कारण ही प्रभु को इतना दुख भोगना पड़ रहा है। साथ ही एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो एक रहता है कि जैसे वहाँ से सीता हरण होता है ना, तो सीता हरण में रावण जो उसके रूप में आता है, तो वो ऐसा ये माना जाता है कि जलंधर की पत्नी जो वृंदावन थी,
जी, जिन्हें तो आज तुलसी कहा जाता है। हाँ, वृंदा को तुलसी कहा जाता जी, है। जी, जी। और लेकिन उस समय वो जो वृंदा थी वो इतनी पतिव्रता थी, भले ही जलंधर कैसे भी थे, तो उस समय उन्होंने जो श्राप दिया था वो भी यही दिया था, जिस रूप से जैसे तुमने मुझे छलाया दूसरे रूप से, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी का हरण मेरा पति करेगा। तो ऐसा माना जाता है, जलंधर वाले रूप का रावण है। क्योंकि रावण भी कई उसमें माने जाते हैं कि जैसे जय विजय को श्राप दिया है, वो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए हैं, उसी में ऐसा रावण कुंभकर्ण, लेकिन जलंधर वाले रावण का ये माना जाता है, इसलिए रूप करके सीतारण किया था। तो यहाँ भी नारद जी को इसमें ये बताना है कि उनके श्राप के कारण भगवान को ये माना गया कि उन्हें दुख हो रहा है, तो वो भगवान से मिलने आते हैं और भगवान के ही चरणों में दंडवत करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु उनको उठा के अपने उसमें लेते हैं। और यहाँ ये भी आता है, लक्ष्मण जी उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, और यहाँ वो प्रभु से जब चर्चा करते हैं तो वो बड़े संकोच से एक ही बात कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं अरे नारद, ऐसा भक्तों के लिए क्या है, मेरे पास कुछ ऐसा तो है ही नहीं जो भक्तों का ना हो या भक्तों को ना दिया जा सके। वो इस तरह की उनसे चर्चा करते हैं। तब नारद जी जो मांगते हैं वो बड़ी अजीब सी बात, वो बहुत ये कहते हैं कुछ नहीं, कि मुझे ये आपके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस राम नाम का मुझे ये चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा सार हो, जो राम नाम की शक्ति हो वो किसी में नहीं हो। हाँ जी। तो इस राम नाम के लिए वो ये मांगते हैं, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राम नाम सबसे सहज और सबसे शक्तिशाली है। बिल्कुल, राम से भी बड़ा उनका नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि उसका कारण ये है कि भगवान से नारद जी ने विशेष रूप से ये मांगा है कि जो राम का नाम है उसके लिए उन्होंने विशेष शक्ति उसमें मांगी है। भगवान से जब वो मांगते हैं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह से, जैसे आपका नाम हो उसकी वजह, तो भगवान उनको एम वस्तु कहते हैं। तो ऐसा ही होना कहते हैं। अब क्योंकि प्रभु के पास जब वो आए हैं तो उनके मन में वो बात भी रहती है, और वो कहते हैं प्रभु से, प्रभु एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे उस समय ऐसे क्यों रोक दिया। क्योंकि उनके मन में ये बात थी, जो मैंने एक स्वरूप मांगा तो वो आपने, क्योंकि हालांकि उसमें एक ये बात आती है, उन्होंने हरि रूप मांगा एक तरह से, तो हरि रूप ही वो उनको दिया गया। लेकिन अब यहाँ तो भगवान उनको बड़े उससे कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की एक शिशु की तरह से रक्षा करता हूँ। अगर शिशु कोई जैसे किसी अग्नि के पास जाए या किसी सांप को पकड़े तो माता तुरंत उसे दौड़ के उसकी रक्षा करती है। और एक तरह से वो इस बात को विशेष कहते हैं कि वही अगर बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो ज्ञानी हो जाएं, वो हो जाए, तो उनकी वो रक्षा की आवश्यकता माता को इतनी चिंता नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, तो यहाँ उन्होंने अंतर किया, जो ज्ञानी हैं, जो अपने बल से चलना चाह रहे हैं, उनकी इतनी चिंता नहीं है। क्योंकि बराबर यहाँ ये बता देता हूँ एक चीज़ और थोड़ा साथ साथ, क्योंकि यहाँ जैसे इन्होंने बात चर्चा की है, हमने अभी पंपा सरोवर की बात की थी, इसी तरह से अगस्त ऋषि के आश्रम से पहले एक पंचपा सरोवर भी पड़ता है। तो वहाँ पर पंचपा सरोवर का में क्या था कि वहाँ 5 अप्सराओं के साथ एक ऋषि एक सरोवर में अंदर, इस तरह से वो एक तरह से संगीत वगैरह की उस समय आवाज़ आती है। तो वहाँ ये विषय आया था कि प्रभु ऐसी ये आपकी माया है कि इस माया से कोई बच नहीं पाता। तो उन्होंने वहाँ भी यही कहा था कि भाई देखिए, जो अपने बल के आश्रित है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्रभु की है। जो मेरे बल आश्रित है, मतलब उन्होंने वहाँ भी ये बात कही थी, जिसको ये है कि मैंने जीत लिया या मैं अपने बल पे हूँ, तो उसका नहीं है। तो यहाँ भी प्रभु ने यही बात कही है नारद मुनि से कि जो भक्त है, जिसको मेरा ही आश्रय है, जो हर समय मेरे है, तो उससे तो मैं शिशु की तरह से रक्षा करता हूँ। और जो ये कहता है मैं ज्ञानी हो गया हूँ, या जो मैंने इंद्रिया जीत हो गया या कुछ भी है, तो उसका वो उसके हिसाब से मुझे चिंता नहीं रहती है। तो यहाँ उन्होंने नारद मुनि से कहा कि उसके कारण से शिशु की रक्षा करनी पड़ती है। तो मैंने तुम्हें विवाह से रोका, क्योंकि वो एक बात ये कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक चीज़ ये इस तरह से ना, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये एक
उस यात्रा के स्टेशन से जब जिसकी यात्रा शुरू हो जाती है, या एक चक्र पे कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे का आना स्वतः स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि ये आना आना तो उनका ये कहना, भाई तुमको इस सब चीज़ों से, संसार की मायाजाल से बचाने के लिए ही तो ये सब रोका था। अब तुम ये देखिए कि वर्तमान में मैं भी किस लिए हो रहा हूँ। अगर एक स्त्री नहीं होती तो ये सब क्यों होता। तो वहाँ वो उनको इस तरह से नारद मुनि को समझाते हैं। तभी लेकिन नारद मुनि उनसे कहते हैं, एक प्रभु एक और मेरे मन में संकोच था, एक पूछूं कि संतों के लक्षण के बारे में कहिए। तो वहाँ वो संतों के लक्षण की बात भी बताते हैं कि भाई संतों के लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, सहज हो, सरल हो। और बाद में वो ये भी कह देते हैं, भाई इसके बारे में तो ना तो कहना चाहिए माता सरस्वती ना कोई कह सकता कि उनके इतने सारे तरीके के गुण होते हैं कि संतों की बारे में वर्णन नहीं किया सकता। लेकिन ये है कि हाँ, संत जो सहज और सरल भी हो सकते हैं और बिल्कुल ये हो सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये देखिए कि इस सब को वास्तव में है क्या, कि हम ये कह देते हैं कि वो छल ना हो, कपट ना हो, सहज ना हो, सरल ना हो। तो ये सब काम है, क्रोध है, ये है क्या? मानसिक स्थिति तो है सब, बिल्कुल। और मानसिक स्थितियाँ तो मुझे क्या लगता है कि जो विज्ञान कहता है कि 84 अरब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। हर हालत में कुछ न कुछ, हर क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है जिससे जिस न्यूरॉन को एक्टिव होना होता है वो एक्टिव होता है, जिसको डीएक्टिव होना है वो डीएक्टिव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो चीज़ें आती हैं। और इसका संभवतः सबसे सहज सरल मापदंड ये है कि जैसे जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त आपको नजर आएगा। जी। देखिए, एक का स्वभाव होता है बहुत कम कारण से क्रोध आ जाना। हाँ जी। और एक स्वभाव भी होता है कि कोई बात नहीं, उसे इसमें कोई बात नहीं है, बहुत शांत रहते हैं। शांत रहते हैं, उन्हें उसको हल्का उससे ले लिया, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। तो ये सब है क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ब्रेन में आपकी जितनी क्रियाएं हम बात कर रहे हैं, ये केवल नाम और शब्द नहीं है, इन क्रियाओं के द्वारा ही प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया, क्योंकि हम कहने को किसी भी शब्द को कह देते हैं, सेवा कह देते हैं, धर्म कह देते हैं। अब सेवा है कि वास्तव में अगर आप ये देखिए सेवा और व्यापार में एक अंतर करें तो आप ये देखिए कि सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें नुकसान की संभावना ही नहीं है। अगर किसी को मान लो सैलरी मिल रही है तो वो जो भी सैलरी है उसे वो मिल रही है ना, उसमें नुकसान नहीं हो सकता है, जबकि व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसी तरह से अगर वो सर्विस भी कहते हैं, जैसे सर्विस टैक्स कहें या वो भी कहें, तो वहाँ पे भी आज भी इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से सरकार ये मानती है कि एनपी रेशियो 50% तक हो सकता है, जबकि किसी बिजनेस में 50% नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि कल भी, आज भी और आने वाले कल भी सेवा में बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में सेवा शब्द है? तो ये इसलिए कहा जा रहा है जितनी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं ये हर इंसान के दिमाग को प्रभावित करती हैं और उसी का प्रतिफल ये होता है कि आपका व्यक्तित्व बनता है। क्योंकि जिस जिस क्रिया को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्तित्व होता जाता है। तो इसको वैज्ञानिक तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो 84 अरब न्यूरॉन्स हैं उसी में कुछ न कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हर समय होती हैं और होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब होता है। तो वहाँ पर नारद मुनि से इसी तरह से भगवान कह के उनको विदा कर देते। क्या होता है कि इधर नारद जी जैसे जाते हैं तो अभी बताया था ना ऋषमुख पर्वत, तो ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी अपने चारों मंत्रियों के साथ रहते हैं, जामवंत, हनुमान जी और नलनील। तो होता क्या है कि ऋषमुख पर्वत है तो वो ऊंचा है, ऊंचे से नीचे पे तो नज़र आना सहज है। तो वहाँ सुग्रीव एक दिन निकल रहे होते हैं उस समय, तो उन्होंने देखा अरे ये दो सुंदर सुकुमार, तो उन्हें लगा ये यहाँ के स्थानीय तो कोई है नहीं, ये कौन है बड़ी सुंदर से। तो लेकिन क्या होता है कि जो सशंकित मन होता है वो हमेशा चिंतित ही होता है। तो उनके मन में ये बात आई कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने किसी को मेरे लिए भेज दिया हो, क्योंकि अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि बाली को श्राप था तो बाली उस पर्वत पर नहीं आ सकते थे। तो उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने उस समय वहाँ
हनुमान जी से जिक्र किया कि भी देखो क्या है। वहाँ पर हनुमान जी से वो ये कहते हैं कि भी तुम इस रूप में मत जाना, जिससे क्योंकि किसी का पता करना है तो उसके लिए ज़रूरी है उसे आपके बारे में ना पता हो। तो अगर जब व्यक्ति वो, जैसे एक बात देखिए, अगर कोई पुलिस बन के चोर के सामने जाएगा तो चोर कभी ये तो कहेगा नहीं कि वो चोर है, अपराधी है, एक सामान्य इंसान। तो इसीलिए वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप ब्राह्मण रूप में जाना। तो वो वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में जाते हैं हनुमान जी। लेकिन यहाँ मैं 1 मिनट ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हनुमान जी के बारे में एक बार हमने बहुत पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि वो बाल्यकाल में भी, बल्कि 2-3 बार ऐसा हुआ है। एक बार ऐसा भी आता है क्योंकि क्या है, हनुमान जी पे कई अनेक धारावाहिक बने हैं। कहत हनुमान, जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। कई धारावाहिकों में भी इस तरह से दिखाया गया है कि एक बार तो राम जन्म से पूर्व भी महाराज दशरथ को ऐसा वैराग्य सा हो गया था कि संतान नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या जीवन का उद्देश्य है कि चलो वन में जाया जाए। तो वहाँ कभी ऐसा भी दिखाया जाता है कि हनुमान जी रहें, तो जिससे उन्हें एक बाल, उसकी उत्कंठा हुई मन में कि भाई बाल वो क्या होता है, कीड़ा, बाल कीड़ा से जैसे मन होता है ना, तो उस तरह से भी जिक्र आता है। और ये भी बात है कि कहत हनुमान जय श्री राम के एपिसोड नंबर 104 में 17 सितंबर 20 को वो आया था। तो उसमें भी ये जिक्र आता है कि जब भगवान राम से जब हनुमान जी को विदा किया है, तब उन्होंने कहा है कि हम तुमसे सुमेरु पर्वत मिलेंगे। क्योंकि ये तो बताया ना कि एक बार वो भगवान शिव के साथ भी मदारी और उसके रूप में आते हैं, और एक बार और वो आते हैं, उनके बाल लीला वगैरह करते हैं। तो ये उसमें कहत हनुमान जय श्री राम में दिखाया गया है कि वो वहाँ का, तो मुझे चित्रण ध्यान आ रहा है कि वो उनके पलंग के नीचे सोना साना रहता है। लेकिन जब आने की लीलाएं होती हैं तो वहाँ पर वो उनको विदा करते हैं कि अब हम तुमसे सुमेरु पर्वत पे मिलेंगे। बात ये कि यहाँ तो अभी उनका राम विवाह भी नहीं हुआ है, तो राम वनगमन की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें पहले से ही हैं, और बल्कि इसको और ज़्यादा विस्तृत कहत हनुमान जय श्री राम के ना एपिसोड नंबर 118 7 अक्टूबर 20 को आया है, उसमें भी इन्होंने किया है। वहाँ पर तो स्पष्ट उन्होंने ये पूछा कि मुझे मार्गदर्शन करें, अब मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। तो वहाँ उन्होंने ये कहा है कि भविष्य में एक ऐसा हमारे साथ एक शक्ति से सामना होगा, उसके लिए तुम्हें अभी से पूरी सेना की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसमें ऐसा अभी तक नहीं हुआ, और उस युद्ध की तैयारी के लिए एक तरह से ना वो करते हैं। तो ये बताने का आशय यहाँ सिर्फ ये था कि देखिए कितनी चीज़ें कहाँ से कब से कैसे शुरू होती हैं। यानी कि कैकेयी को ये कह तो दिया जाता है कि उनके कारण वनगमन हुआ है, लेकिन वास्तव में कितने कारण अनेक हैं, बहुत सारे धारावाहिकों में हैं, उनमें से कुछ न कुछ जो ध्यान में अवश्य रहते हैं उनका जिक्र किया जाता है। तो यहाँ हनुमान जी के बारे में ये इसलिए बताना था कि हनुमान जी पहले से ही वो हैं, लेकिन एक काफ़ी समय के बाद मिले। क्योंकि यहाँ समय की बात इसलिए है, वो विवाह से भी पहले की बात है, विश्वामित्र जी के आश्रम जाने से पहले। तो ये माना जाता है करीब करीब 10-12 वर्ष वहाँ अयोध्या में विवाह के बाद रहे, और वहाँ से भी आए हुए 12-13 वर्ष उन्हें हो चुके हैं। तो इसलिए कम से कम 25 वर्ष से अधिक का समय हो जाता है। तो भगवान से जब हनुमान जी मिलने जाते हैं तो वो ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, और तब वो वहाँ उनसे मिलते हैं। साथ ही अभी हम जो ऐसी बात कर रहे थे, सुग्रीव जी के जो 4 मंत्री हैं, हनुमान जी, नल, नील और जामवंत, तो नल नील से जुड़ा हुआ एक प्रसंग जरूर यहाँ बात करना चाहते हैं। क्योंकि नल नील भी ऐसा प्रसंग आता है कि वैसे तो वहाँ मतंग ऋषि ही आया है, पर हो सकता है अन्य नाम अंगरा ऋषि कहीं कहीं पढ़ने को मिला है। इनके जो गुरुकुल थे वहाँ पर कहीं ऐसा आता है कि ये नल नील और हनुमान जी, और उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, जो उनका रावण का पुत्र अक्षय कुमार था वो भी साथ में वहीं कहीं पढ़ते थे। तो यहाँ ये बताने का आशय ये है कि नल नील जैसा कभी कभी बच्चों में सबकी रुचि अलग होती है पढ़ने में, तो वो क्या किया करते थे कि उनको ये लगता था कि पढ़ना ना पढ़े, तो इसीलिए वो ऐसा करते थे कि जो ग्रंथ हैं उनको जल में प्रवाहित कर दिया करते थे। तो जब ये एक दिन ये पकड़ा गया कि चोर कौन है, तो उन्होंने ये देखा, अरे ये नल नील हैं।
तो नल नील को जब ये पकड़ा गया तब ये बात हुई कि इनको दंड दिया जाना चाहिए। तो हाँ, वहाँ पर ये इस तरह से आता है कि हनुमान जी ने कहा गुरुदेव इनको दंड तो दिया जाए, लेकिन आप ये देखो कि गुरु अगर ऐसा दंड दे जो उनके भविष्य में लाभदायक हो, गुरु ऐसा दंड ना दे जिससे उनका नुकसान पहुंचे। क्योंकि गुरु के पास आते सब इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने भविष्य बेहतर हो। हाँ जी। तो वो कहते हैं हाँ हनुमान तुम्हारी ये बात सही है, तुम बिल्कुल ठीक ही कहते हो। तो तभी फिर वो उस पर विचार करके कहते हैं, और वो उस समय उन्हें एक तरह से ना श्राप रूपी वरदान देते हैं कि तुम जिस भी पत्थर को भी पानी में डालो तो पत्थर वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा, जिसके कारण से वो ऋषि का दिया हुआ श्राप रूपी वरदान, जिससे भविष्य में नल नील द्वारा जब वो पुल बनेगा तो वो पत्थर इन्हीं के द्वारा इसलिए जोड़े जाते हैं, वो इनको मिला हुआ वरदान है। सर पर हमें तो हमेशा यही बात सुनने को मिली है कि राम नाम लिखा जाता है उन पत्थरों पर, हाँ, तब वो उतरते हैं पत्थर। नहीं, दोनों ही कारण होते हैं, क्योंकि राम नाम तो लिखा जा रहा है, लेकिन राम नाम तो और लोग भी लिख सकते हैं। जब तक वो नल नील नहीं उन पत्थरों को वो कर रहे हैं तब तक वो नहीं तैरेंगे, क्योंकि दोनों ही उसमें बातें आती हैं। एक पे रा एक पे माँ लिखा जाता है तो वो राम जोड़ के पत्थर ऐसे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि वो केवल नल नील के हाथ से ही है, क्योंकि उनको ऐसा वो मिला हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए है कि देखिए एक एक श्राप वरदान जब तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, बिल्कुल, और ये भविष्य में होने वाली घटना है, और तब ये ऐसा हो गया है। और हम हमेशा जो है माता कैकेयी को दोषी ठहराते हैं कि उनके कारण सब कुछ उनके कारण, वास्तव में तो ये उनके कारण बहुत सारे श्राप वरदान पूरे हो गए जो कभी हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इसी तरह से ना एक एक चीज़ ये देखिए कि हनुमान जी के बारे में जैसे हमने की कि वो पहले रहे थे, हनुमान जी का ना स्वयं का भी जीवन देखिए बड़ा वैसा है कि एक तरह से वो केसरी नंदन भी हैं और वायुपुत्र भी हैं और शंकर स्वयं भी हैं। तो इस तरह से देखिए, और एक तरफ उनकी जो माता है अंजना, उनको ये माना जाता है कि पूर्व जन्म में वो पुंजकस्थला नाम की अप्सरा थी, उनको श्राप मिला जिसके कारण उन्हें उस योनि में आना पड़ा। तो उनकी चीज़ें बड़ी विचित्र हैं। एक तरफ अभी हम बात कर रहे हैं अंगिरा या एक तरह से मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ है, लेकिन ऐसा भी आता है कि उनकी शिक्षा एक तरफ भगवान सूर्य से भी हुई है, और ऐसा भी हम लोग खूब देखो सुनते हैं और बोलते हैं हनुमान चालीसा में, बाल समय रब भच्च लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो जी। यानी कि बालक के रूप में उन्होंने सूर्य को कभी मुंह में भी रख लिया। हाँ जी। और इसका मतलब एक बात ही देखिए ना कि जैसे संत वाली बात कही जाती है कि इतनी घटना हो गई है फिर भी सूर्य भगवान ने ना तो कोई श्राप दिया और ना ही किसी तरह का मन में कोई वो रहा है रोष, क्योंकि ऐसा भी प्रसंग आता है कि उसके बाद उन्होंने सूर्य भगवान से ही ज्ञान की प्राप्ति की है। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्होंने ये शर्त रखी थी, क्योंकि वो स्थिर रहते नहीं हैं, हर समय गतिमान है उनके तो जो घोड़े, तो उन्होंने ये ऐसा कुछ आता है कि वो चलते चलते ही सारा ज्ञान उनसे अर्जित किया है। हाँ जी। उसमें एक चीज़ और प्रसंग आती है, क्योंकि एक विद्या ऐसी थी जो केवल वैवाहिक को ही दी जा सकती थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि भगवान सूर्य ने केवल उस विद्या को देने के लिए अपनी पुत्री सुरवरचला, उससे विवाह हुआ है हनुमान जी का, केवल वो विद्या देने के लिए, वैसे कोई नहीं रहा है। अच्छा। तो वो उस विद्या को दिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जीवन में हम सब लोग क्या महसूस करते हैं, थोड़ी कोई बात टेढ़ा मेढ़ा होता है कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, वैसे मैंने ऐसा सुना है कि हमारे भारत में ही एक मंदिर, सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे हनुमान जी अपनी पत्नी जी के साथ हाँ जी विराजमान है, तो ये वही है? हाँ, ये सुरवरचला ही है जी। उनका नाम हनुमान जी, क्योंकि केवल वो एक स्पेशली उस विद्या के लिए उन्हें विवाह करना पड़ा, क्योंकि वो उसके साथ शर्त ये थी केवल वैवाहिक को ही दिया जाता है। साथ में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। हनुमान जी ब्रह्मचारी भी हैं। हाँ जी। लेकिन उनका पुत्र भी है। हाँ जी, ये मैंने कहीं कहीं सुना है। तो जब अभी आगे आएगा, जब वो लंका दहन के समय, तब उसे चर्चा करेंगे। तो देखिए विलक्षणता है ना कि कहाँ किसके जीवन में कहाँ क्या है। तो एक तरफ ये देखिए, अब उनके ना और भी भाई हैं 5। यहाँ पर वृंदावन में अटल्ला चुंगी पे एक मंदिर बना हुआ है, उसमें उनकी सब भाइयों की वो है। अच्छा।
तो ये मैंने इसलिए कहा कि सबके जीवन में विलक्षणता है, जबकि वो स्वयं एक तरह से केसरी के पुत्र हैं, केसरी उनका स्वयं का एक तरह से राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेवा को ही सर्वोपरि माना है और वो सेवा ही करते रहें। उधर भगवान की करिए, जब भगवान ने वहाँ से भेजा तो उन्होंने सुग्रीव की है, और सुग्रीव की सेवा में कहीं उनके मन में ये भाव नहीं आया है कि कहीं वो हो। और यहाँ भी वो भगवान से जब मिलने आते हैं तो इस बात को कहते हैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं, ना ही मेरे से कुछ होता है और ना ही मैं कोई सेवा कर सकता हूँ, वो इस तरह से अपनी बात को रखते हैं जी। मैं साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ अभी आपको कि सुग्रीव और बाली जैसे दो भाई हैं, इनके जन्म की कहानी बड़ी अजीब सी आती है। अजीब से मतलब एक ऋक्षराज बताते हैं जो ब्रह्मा जी के ही उससे प्रकट हुए, और वो ऋक्षराज की कहानी ये बड़ी विचित्र इसलिए है कि वो पुरुष थे, लेकिन उनका अपना, जैसे बताते हैं, उन्होंने जल में जब देखा तो उन्होंने अपना रूप देख के बड़े वो उस पर मोहित थे, तो उसमें वो कूद जाते हैं, कुआं है या कुछ कूप है इस तरह से, तो उसमें कूदने के बाद वो परिवर्तित एक तरह से पुरुष से उसमें हो जाते हैं महिला में, और वो इतनी सुंदरी होती है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि भगवान सूर्य से हुए सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, वो सूर्य से हुए, और उसके बाद ये माना जाता है इंद्र से जो हुए वो बाली हुए, जो इंद्रिय पुत्र हैं। और उससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि वो ऋक्षराज उसके बाद जब वो बाहर आते हैं फिर पुरुष हो जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं। तो ये दोनों के, ये बात क्यों कह रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारों लोगों के जीवन में, बड़ी बड़ी मोड़ ऐसे विचित्र से आ जाते हैं, तो आदमी को लगता है एकदम क्या क्यों कैसे हो गया। तो पता नहीं कब कहाँ किसके जीवन का मोड़ किस तरह से है नहीं पता, लेकिन यहाँ ये बताने का एक भी सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ने सिर्फ सेवा भाव की वजह से, या ये कहना चाहिए भविष्य के हिसाब से, क्योंकि उन्हें सुग्रीव की सेवा भगवान के साथ होनी है, या ये कहना चाहिए कि भगवान राम को भी तो सुग्रीव को ही चुनना है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा था कि बाली अहंकारी है, सुग्रीव वो नहीं है, तो सुग्रीव की सेवा में वहाँ रहते हैं। और जैसा उस समय उन्होंने भेजा है तो ब्राह्मण रूप रख के भगवान उनके पास मिलने आते हैं हनुमान जी। सर बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है यहाँ पर, लेकिन एक मन में प्रश्न आया, जैसे कि आपने कुछ देर पहले हमें बताया था कि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर कर श्री राम जी के पास पहुँचते हैं, तो ऐसे में क्या वही उन्हें विषमुक्त पर्वत पर लेकर जाते हैं? इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का कोटि कोटि आभार, समयदानियों का कोटि कोटि आभार। जय श्री राम।